देवताओं और दानवों में द्वंद्व युद्ध चल रहा था। इसी द्वंद्व युद्ध में वीरभद्र ने तारकासुर से युद्ध किया और फिर विष्णु ने। यह दोनों ही यद्यपि तारकासुर को मारने में सक्षम थे, तब भी वरदान के कारण तारकासुर केवल बालक कार्तिकेय से ही मृत्यु को प्राप्त होना था। जानते हैं कैसे यह संभव हुआ इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे गुह्य, हे स्वामिन, हे शंकर पुत्र, हे पार्वती सूत, विष्णु तथा तारकासुर का यह व्यर्थ संग्राम शोभा नहीं देता। यह अति बलवान तारक विष्णु से नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने उसको वरदान दिया है। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। हे पार्वती सूत, आपके बिना इस पापी को मारने वाला अन्य कोई नहीं है। इसलिए हे महाप्रभु, आप मेरा यह वचन स्वीकार कीजिए। हे परंतप, अब आप शीघ्र ही इस दैत्य के वध के लिए तत्पर हो जाइए। हे शिवापुत्र, इसको मारने के लिए ही आप शंकर जी से उत्पन्न हुए हैं। हे महावीर, आप रणभूमि में इन पीड़ित देवगणों की रक्षा कीजिए। आप ना तो बालक हैं, ना युवा हैं, किंतु सर्वेश्वर प्रभु हैं। आप इस समय व्याकुल इंद्र, विष्णु, अन्य देवताओं एवं गणों को देखिए और इस महादैत्य का वध कीजिए तथा त्रिलोक्यों को सुख प्रदान कीजिए। इसने पूर्वकाल में लोकपालों सहित इंद्र पर विजय प्राप्त की है और अपनी तपस्या के बल से महावीर विष्णु को भी अपमानित किया है। इस दुरात्मा दैत्य ने संपूर्ण त्रिलोक्य को जीत लिया और इस समय आपके सानिध्य के कारण उन देवताओं से पुनः युद्ध किया। इस कारण आप इस दुरात्मा पापी तारकासुर का वध कीजिए। हे शंकरात्मज, यह मेरे वरदान के कारण आपके सिवा किसी अन्य से नहीं मारा जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी यह बात सुनकर शंकर पुत्र कार्तिकेय प्रसन्नचित्त होकर हंसने लगे और ऐसा ही होगा यह वचन बोले। तब वे महाप्रभु शंकर पुत्र असुर के वध का निश्चय कर विमान से उतरकर पैदल हो गए। उस युद्ध भूमि में अपने हाथ में महोलका के समान महाप्रभायुक्त दैदीप्यमान शक्ति नामक अस्त्र को धारण किए हुए वे शिवपुत्र कार्तिकेय पैदल दौड़ते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। अत्यंत प्रचंड, महाधैर्यशाली और अप्रमेय कार्तिकेय को अपने सम्मुख आता देखकर उस तारकासुर ने देवगणों से कहा, क्या शत्रु का वध करने वाले कुमार ये ही हैं? मैं अकेले ही इस कुमार एवं अन्य वीरों के साथ युद्ध करूंगा और लोकपालों सहित समस्त गणों एवं विष्णु आदि देवताओं का वध करूंगा। ऐसा कहकर वह महाबली तारक कुमार को उद्देश्य करके युद्ध करने के लिए चला। उसने हाथ में अत्यंत अद्भुत शक्ति ले ली और वह श्रेष्ठ देवताओं से कहने लगा। तारक बोला, हे देवगणों, तुम लोगों ने इस बालक कुमार को मेरे आगे कैसे कर दिया? तुम सब बड़े निर्लज्ज हो। इंद्र और विष्णु तो विशेष रूप से लज्जाहीन हैं। पूर्व समय में भी इन दोनों ने वेद विरुद्ध कर्म किए हैं। मैं विशेष रूप से उनका वर्णन कर रहा हूं। तुम लोग सुनो। इन दोनों में विशेष रूप से विष्णु तो छली, दोषी तथा अविवेकी ही हैं, जिसने पूर्वकाल में पापपूर्व छल करके बलि को बांधा था। उसी ने यत्नपूर्वक वेदमार्ग का त्याग करके धूर्तता से मधु तथा कैटब नामक राक्षसों का सिर काट लिया था। उसके बाद देवता एवं दैत्यों के अमृतपान के समय उसी ने मोहिनी रूप धारण कर पंक्ति भेद किया
और वेदमार्ग को दूषित किया। उसने रामावतार लेकर ताड़का स्त्री का वध किया, बलि को छिपकर मारा तथा विशर्वा के पुत्र विप्र रावण का वध किया। इस प्रकार उसने वेद नीति का विनाश किया। पाप परायण इसने बिना अपराध के ही अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए इसने वेदमार्ग को ध्वस्त किया। छठे, परशुराम अवतार में इस दुष्ट ने अपनी माता का सिर काट दिया और गणेश को युद्ध में हराकर गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्णावतार में इसने कुल धर्म के विरुद्ध वेदमार्ग को छोड़कर बहुत से विवाह किए और अनेक नारियों को दूषित किया। इस प्रकार जिसने वेदमार्ग को छोड़कर पाप किया है, वह युद्ध में कैसे विजयी हो सकता है और कैसे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो सकता है। इसी प्रकार इसका ज्येष्ठ भ्राता इंद्र भी महापापी कहा गया है। उसने भी अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के पाप किए हैं। उसने अपने स्वार्थ के लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर गर्भस्थ बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, गौतम की स्त्री से व्याभिचार किया और ब्राह्मण कुमार वृत्र का वध किया। विश्वरूप ब्राह्मण का, जो असुरों का भागिने तथा इंद्र का गुरु भी था, उसका सिर काटकर इसने वेदमार्ग को विनिष्ट किया। इस प्रकार विष्णु एवं इंद्र वे दोनों बार बार अनेक पाप करके तेज से रहित तथा विनष्ट पराक्रम वाले हो गए हैं। हे देवगण, इन दोनों के बल से तुम लोग संग्राम में विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे। फिर मूर्खता करके तुम लोग अपना प्राण त्याग करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? ये दोनों बड़े लंपट एवं स्वार्थी हैं। इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के बिना किया गया सारा कृत्य व्यर्थ होता है। ये दोनों बड़े धृष्ट हैं। इन दोनों ने इस बालक को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं बालक का वध करूंगा तो यह पाप भी इन्हीं लोगों को लगेगा, किंतु यह बालक अपने प्राण की रक्षा के लिए यहां से दूर चला जाए। विष्णु तथा इंद्र के विषय में इस प्रकार कहकर उसने वीरभद्र से कहा, तुमने भी पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अनेक ब्राह्मणों का वध किया था। हे अनक, मैं आज तुम्हें उस कर्म का फल चखाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार युद्ध करने वालों में श्रेष्ठ तारकासुर ने विष्णु तथा इंद्र के निंदा कर्म से अपने समस्त पुण्य नष्ट करके अत्यंत अद्भुत शक्ति ग्रहण की। तब बड़े वेग से बालक के समीप आते हुए उस तारकासुर को देखकर इंद्र ने कुमार के आगे होकर अपने वज्र से उस पर प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से देवताओं की निंदा से नष्ट बल वाला तारकासुर जर्जर हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी पर सहसा गिर पड़ा। तब गिरने पर भी उठकर उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपनी शक्ति से प्रहार किया और हाथी पर चढ़े इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार इंद्र के गिरने पर महान हाहाकार होने लगा। यह देखकर देवताओं की सेना में शोक छा गया। हे नारद, उस समय तारक ने भी धर्म विरुद्ध एवं दुखदायक जो कर्म अपने नाश के लिए किया, उसे आप मुझसे सुने। उसने गिरे हुए इंद्र को अपने पैरों से रौंदकर उनके हाथ से वज्र छीनकर उसी वज्र से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार इंद्र को तिरस्कृत होता हुआ देखकर प्रतापशाली भगवान विष्णु ने चक्र उठाकर तारकासुर पर प्रहार किया। उस चक्र के प्रहार से आहत होकर वह तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः उठकर उस दैत्यराज ने शक्ति नामक अस्त्र से विष्णु पर प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे बड़ा हाहाकार मच गया और देवता जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक निमेष मात्र में पुनः अभी विष्णु उठ ही रहे थे, तभी उसी समय वीरभद्र उस असुर के समीप आ गए। प्रतापी एवं बलवान वीरभद्र ने अपना त्रिशूल बड़े वेग से उस दैत्यपति तारकासुर पर बलपूर्वक प्रहार किया। तब उस त्रिशूल के लगते ही वह महातेजस्वी तारक पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरने पर भी क्षण मात्र में उठ गया। तब समस्त असुरों के सेनापति उस महावीर ने क्रोध करके अपनी परम शक्ति द्वारा वीरभद्र की छाती पर प्रहार किया
क्रोध से चलाए गए उस प्रचंड शक्ति नामक अस्त्र के छाती पर लगते ही वीरभद्र भी क्षण मात्र में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब गणों सहित देवता, गंधर्व, उरग तथा राक्षस बड़ा हाहाकार करते हुए बार बार चिल्लाने लगे। क्षण भर के पश्चात शत्रुनाशक महातेजस्वी वीरभद्र जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाली एवं विद्युत के समान दैदीप्यमान त्रिशूल लेकर युद्धस्थल में शोभित होने लगे। वह त्रिशूल अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य एवं चंद्र के बिंब तथा अग्नि के समान मंडल वाला, महाप्रभा से युक्त, वीरों को भय उत्पन्न करने वाला, काल के समान सबका अंत करने वाला तथा महोज्वल था। महाबली वीरभद्र जैसे ही उस त्रिशूल से असुर को मारने के लिए उद्यत हुए, तभी कुमार ने उन्हें रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले, शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले कुमार कार्तिकेय ने इस प्रकार वीरभद्र को तारकासुर के वध से रोककर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर स्वयं तारकासुर के वध की इच्छा की। विशाल सेना से घिरे हुए महातेजस्वी एवं महाबली कार्तिकेय गरजने लगे और क्रुद्ध होकर तारकासुर के वध के लिए उद्यत हो गए। उस समय देवताओं, गणों एवं ऋषियों ने कार्तिकेय की जय जयकार की और उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। उसके बाद तारकासुर तथा कुमार का अत्यंत दुस्सह, समस्त प्राणियों को भय देने वाला एवं महाघोर संग्राम होने लगा। हे मुने, दोनों वीर हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देखने वालों को महान आश्चर्य हो रहा था। शक्ति अस्त्र से छिन्न भिन्न अंगों वाले तथा महान साधनों से युक्त वे दोनों महाबली एक दूसरे की वंचना करते हुए दो सिंहों के समान आपस में प्रहार कर रहे थे। दोनों वैतालिक, खेचर तथा प्रापत नामक युद्ध विधियों का आश्रय लेकर शक्ति से शक्ति पर प्रहार करने लगे। महावीर, महाबली एवं पराक्रमी वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा से इन युद्ध कलाओं से अद्भुत युद्ध कर रहे थे। रण विद्या में प्रवीण वे एक दूसरे के वध की इच्छा से अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हुए शक्ति की धाराओं से युद्ध करने लगे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के सिर, कंठ, उरु, जानु, कटि प्रदेश, वक्षस्थल, हृदय देश तथा पृष्ठ पर आघात कर रहे थे। उस समय अनेक युद्धों में कुशल एवं महाबली वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से वीर ध्वनि से ललकारते हुए युद्ध कर रहे थे। उस समय सभी देवता, गंधर्व, किन्नर उस युद्ध को देखने लगे और परस्पर कहने लगे, इस युद्ध में कौन जीतेगा? तब देवताओं को सांत्वना देते हुए आकाशवाणी हुई कि इस युद्ध में यह कुमार तारकासुर का वध करेंगे। हे देवगणों, आप लोग चिंता न करें, सुख पूर्वक रहें। आप लोगों के लिए शिवजी पुत्र रूप से स्थित हुए हैं। उस समय आकाश मार्ग से आई हुई उस शुभवाणी को सुनकर प्रमथगणों से घिरे हुए कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज तारकासुर को मारने हेतु तत्पर हुए। उसके बाद उन महाबाहु ने क्रोधित होकर तारकासुर की छाती में उस शक्ति नामक अस्त्र से बलपूर्वक आघात किया। तब दैत्य श्रेष्ठ उस तारकासुर ने भी उस शक्ति का तिरस्कार कर अत्यंत कुपित होकर कुमार पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से कार्तिकेय मूर्छित हो गए। पुनः थोड़ी देर के पश्चात चेतना युक्त हो गए और महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। मदोन्मत्त सिंह की भांति उन प्रतापी कुमार ने तारकासुर का वध करने की इच्छा से शक्ति से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार शक्ति युद्ध में निपुण कुमार तथा तारकासुर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। युद्ध में परम अभ्यस्त वे दोनों ही एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से पैदल ही पैंतरा देकर बड़ी तेजी से युद्ध कर रहे थे। दोनों ही अनेक प्रकार के घातों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे का छिद्र देख रहे थे। वे दोनों ही पराक्रमी गर्जना कर रहे थे। सभी देवता, गंधर्व तथा किन्नर युद्ध देख रहे थे। सभी
आश्चर्य से चकित थे और कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। उस समय पवन का चलना भी बंद हो गया। सूर्य की कांति फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी बीच हिमालय आदि सभी प्रमुख पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां पहुंचे। तब शंकर एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर समझाते हुए कहा। कुमार बोले, हे महाभाग पर्वतों, आप लोग खेद मत करें और चिंता मत करें। मैं आप सभी के देखते देखते इस पापी का वध करूंगा। इस प्रकार उन्होंने पर्वतों, गणों तथा देवताओं को ढांढस देकर गिरिजा एवं शंभु को प्रणाम करके अत्यंत दैदीप्यमान शक्ति को हाथ में लिया। उस तारक को मारने की इच्छा वाले शंभुपुत्र महावीर महाप्रभु कुमार हाथ में शक्ति लिए हुए उस समय अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार कार्तिकेय ने लोक को कलेश देने वाले उस तारकासुर पर उस शक्ति से प्रहार किया। तब सभी असुरगणों का अधिपति महावीर तारक नामक असुर सहसा छिन्न भिन्न अंगों वाला होकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुने, कार्तिकेय ने इस प्रकार उस असुर का वध किया और वह भी सबके देखते देखते वहीं पर लय को प्राप्त हो गया। महाबलवान तारक को रणभूमि में गिरा हुआ देखकर वीर कार्तिकेय ने पुनः उस प्राण विहीन पर प्रहार नहीं किया। तब उस तारक नामक महाबली महादैत्य की मृत्यु हो जाने पर देवगणों ने असुरों को विनष्ट कर दिया। कुछ युद्ध में भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ छिन्न भिन्न अंगों वाले हुए और हजारों दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। शरण की इच्छा वाले कुछ दैत्य हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए कुमार की शरण में चले गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए और कुछ भागते समय देवताओं के द्वारा मारे जाने से पीड़ित हो गए। जीने की इच्छा वाले हजारों दैत्य पाताल लोक में प्रविष्ट हो गए और कुछ दीनतापूर्वक निराश होकर भाग गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार संपूर्ण दैत्य सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं तथा गणों के भय से कोई भी असुर वहां रुक न सका। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्रादि वे सभी देवता आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हो उठे एवं सारा त्रिलोक्य महासुखी हो गया। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार सुनकर अपने गणों तथा पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंचे। स्नेह से भरी हुई पार्वती जी सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक लाड प्यार करने लगी। उसी समय अपने बंधुओं, अनुचरों और पुत्रों सहित हिमालय भी वहां आकर शंकर, पार्वती तथा कुमार की स्तुति करने लगे। तदनंतर सभी देवता, मुनि, सिद्ध एवं चारण शिव शिवा एवं कुमार की स्तुति करने लगे। देवादिकों ने आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वपति गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे और ऊंचे स्वर से जय शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण बारंबार होने लगा। तब मेरे साथ भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न हुए और उन्होंने आदरपूर्वक शिव, शिवा एवं कुमार की स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता, मुनि तथा अन्य लोग कुमार को आगे कर प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारने लगे। उस समय गीत बाजे के शब्द से तथा वेद ध्वनि के उद्घोष से महान उत्सव होने लगा और विशेष रूप से स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगा। हे मुने, उस समय प्रसन्न समस्त देवगणों ने हाथ जोड़कर गीत वाद्यों से भगवान शंकर की स्तुति की। उसके बाद सबके द्वारा स्तुत तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए।
कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। कार्तिकेय शिव का ही रूप थे। जानते हैं आगे कार्तिकेय ने और क्या क्या कार्य किए अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।